वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। कल मैंने आप लोग को कुछ बेसिक चीजें बताई थी। आज हम लोग को पढ़ना है क्या कि क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं। कक्षा 10 का बायोलॉजी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का है जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया है। इसको हम लोग आज डिटेल के साथ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है, इसमें सबसे पहले हेडिंग है जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम होते क्या है? हमारे जो शरीर होता है उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती है। वह क्रिया यदि नहीं चलती है तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा, और ना ही ऊर्जा नहीं बनेगा तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। विकास नहीं होगा तो हमारे शरीर में कोई अन्य क्रियाएं नहीं हो पाती है। तो इसके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रक्रियाएं हमारे जीवन में हमेशा क्या होती है, चलती रहती है। जिसमें से क्या है, पहला है पोषण। पोषण के बिना हम एक भी दिन जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा है हमारा श्वसन। श्वसन आप जानते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जाएगा तब तक उसमें उपापचय क्रियाएं नहीं होगी। जब उपापचय क्रियाएं नहीं होंगी तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा, तो ऑक्सीजन भी जरूरत है, यानी रेस्पिरेशन भी जरूरत है। हमारे शरीर में परिवहन। परिवहन आप जानते हैं कि रक्त जो होता है वो हमेशा हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करता रहता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करता रहता है, यानी हमारे शरीर में जो रक्त होती है वो प्रॉपर मात्रा में क्या होती है, हमेशा बहता रहता है। हमेशा क्या होता है, बहता। यानी हमारे शरीर के लिए क्या जरूरत है, परिवहन भी जरूरत है। उसके बाद से क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक तत्व बनते हैं उनको हम शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे मल हुआ, मूत्र हुआ, इसके बाद से यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, अमोनिया हुआ। इन सबको हम लोग शरीर से क्या कर देते हैं, पसीना हुआ, इन सभी को अपने शरीर से हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहेंगे, उत्सर्जन। जनन। जनन जो होता है यह जैव प्रक्रम में नहीं आता है, लेकिन हमारे जीवन का ये भी एक क्या है, प्रक्रिया है जो हम अपने जीवन में करते हैं। लेकिन क्या है, यदि जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं तो उसमें जनन नहीं आएगा। तो मोस्टली जो हमारा हेडिंग है वो हमारा क्या है, पोषण, हम श्वसन, परिवहन और क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो यदि परिभाषा की इसकी बात करेंगे तो क्या होता है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवन के अनुरक्षण का कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। यानी क्या होगा, ये पोषण हमेशा चलती रहती है, रेस्पिरेशन हमेशा होता रहता है, परिवहन हमारे शरीर में रक्त हमेशा एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाता है, और हमारे शरीर में क्या होती है, उत्सर्जन होती रहती है। यह सभी प्रक्रियाएं जो होती है हमेशा चलती रहती है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है कि क्या है, यह हमारा अगला जो हेडिंग है, इसको पोषण के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आप समझते हैं कि पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसका परिभाषा को देखेंगे। क्या होता है कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। किसको लेना है, पोषक तत्व। आप भोजन करते हैं, जब भोजन करते हैं तो भोजन में क्या उपस्थित होते हैं, पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, पोषक तत्व। ठीक, यह पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। इसी से हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। तो आगे देखेंगे, आगे क्या है, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। इसको क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होता है तो समझेंगे। भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, यह सभी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। हम भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि भोजन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा होती है, प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, खनिज लवण होता है, और हम लोग क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से हम क्या ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, जिससे ये सभी मिलकर हमारे शरीर में क्या बनाते हैं, पोषक तत्व बनाते हैं। और पोषक तत्वों को लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, आगे समझेंगे, आगे समझेंगे। तो पोषक तत्व किसे कहते हैं, आपने समझ में आया आपको। क्या होते हैं पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण तथा जल, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। यह है कि यह भोजन के मुख्य घटक है। क्या है, ये
भोजन के मुख्य घटक है। जब हमारे भोजन में यह सभी पोषक तत्व की मात्रा प्रचुर मात्रा में हमको मिलती है तो हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार के भोजन को हम लोग कौन सा, संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहते हैं। इस समय के जमाने में, आधुनिक युग में, लड़के हो या लड़कियां हो, यह संतुलित आहार नहीं लेना पसंद करते हैं। उनको क्या चाहिए, लड़कियों को सबसे अधिक पसंद होता है चाउमीन खाना, बर्गर खाना, पिज्जा खाना। उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉपर मात्रा में डाइट नहीं होता है, वो संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार क्या है, कार्बोहाइड्रेट लेना, वसा लेना, प्रोटीन लेना, विटामिन लेना, खनिज लवण लेना और क्या लेना, जल लेना। जब ये प्रॉपर मात्रा में रहता है तब उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोटीन, हम लोग चाउमीन खा रहे हैं, चाउमीन में क्या है, तेल है, वसा हमको केवल मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, विटामिन नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है। पानी पूरी खा रहे हैं, उसमें क्या हमको कोई एक चीज इसमें से मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए इस समय के आधुनिक युग में जो लड़कियां हैं दुबली पतली होती हैं। उसी के साथ साथ यदि लड़कों की बात किया जाए तो लड़के जिम करते हैं, प्रॉपर मात्रा में डाइट नहीं लेंगे, जिम करने जाएंगे। जब जिम करेंगे तो जिम वाला क्या करता है, उनको प्रोटीन देता है कि प्रोटीन खाइए मसल्स बनेगा। ऐसा थोड़ी होता है, उसको क्या चाहिए, संतुलित आहार चाहिए। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, भोजन, खनिज लवण, जल, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व। और जब पोषक तत्व को प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहेंगे, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो यह है हमारा क्या, पोषक तत्व। आगे समझेंगे इसको। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यह कार्बन, हाइड्रोजन और किससे बने होते हैं, ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। यह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। यह जो होते हैं कौन होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यह प्राप्त कैसे होते हैं, तो गन्ना से, चुकंदर से और किससे, खजूर से। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है। अगला है जटिल कार्बोहाइड्रेट। यह हमारे मंड के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, मंड के रूप में। इसके प्राप्त स्रोत क्या है, आलू है, चावल है, अरबी है, मक्का है। इन सभी से हमको क्या मिलता है, मंड। और मंड के रूप में रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब हमारे जीवन में या हमारे लाइफ में या हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव डालता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको आगे देखेंगे। इसकी क्या क्या उपयोगिता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जीवन में या हमारे शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो क्या है, यह क्या करता है, जैविक क्रियाओं या कार्यों के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पेपर में पूछ देता है कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं, तो बहुत सारे लोग जाके माइटोकॉन्ड्रिया पर टिक मार देते हैं। ऐसा नहीं है, कोशिका का ईंधन किसे कहेंगे, ग्लूकोज को कहेंगे। किसको कहेंगे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। यह क्या है, यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यदि हम ग्लूकोज लेते हैं तो हमको तुरंत ऊर्जा मिलेगा। ठीक। अगला है वसाएं। क्या है, वसाएं, फैट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैट्स। यह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या होता है, बना होता है। यदि देखेंगे कि यह मिलता किससे है, किससे प्राप्त होता है, तो आगे देखेंगे कि इसकी प्राप्ति स्रोत जो होती है, यहाँ पे मक्खन, दूध, पनीर, घी, ये क्या होते हैं हमको, मक्खन हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, नारियल हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया और कोई भी तिलहन हो गया, तेल वाली सामग्री हो गई। उनसे हमको क्या मिलता है, उनसे हमको क्या मिलेगा, तो उनसे हमको क्या मिलता है, वसा मिलता है। क्या मिलेगा, वसाएं मिलते हैं। ठीक। तो आगे समझेंगे, आगे कौन सा हेडिंग है इसमें, आगे देखेंगे। अगला है इसकी क्या क्या उपयोगिता है, हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है या हमारे शरीर में क्या इसकी उपयोगिता है। तो क्या करता है, ऊर्जा का स्रोत है। यह क्या है, ऊर्जा का स्रोत। और हमारे शरीर के तापमान को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है।
अगला है प्रोटीन। अगला क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन किससे बने होते हैं? यह अमीनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड से बने होते हैं। यदि इसके प्राप्ति को देखेंगे कि इसकी प्राप्ति स्रोत क्या है, तो यहाँ पे समझेंगे इसकी प्राप्ति स्रोत क्या है। इसकी प्राप्ति स्रोत क्या है? मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर, दालें, मूंगफली और क्या? बादाम। इनसे हमको क्या मिलता है? इनसे हमको मिलता है क्या? प्रोटीन्स। ये किससे बने होते हैं? एमिनो अम्ल से बने होते हैं। किससे? अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड से बने होते हैं। प्राप्त किससे होते हैं? मांस से, मछली से, दूध से, अंडा से, पनीर से, दालें से, मूंगफली से और किससे? बादाम से। आगे देखेंगे अगला कौन सा टॉपिक है। अगला इसकी क्या है? उपयोगिता है। अगला इसकी क्या है? उपयोगिता। क्या है इसकी उपयोगिता? क्या है हमारे शरीर में? तो यह शरीर के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। शरीर के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। ऊर्जा का स्रोत बनाता है। क्या बनाएगा? ऊर्जा का स्रोत बनाएगा। विभिन्न कार्यों में क्या करेगा? मदद करेगा। हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिका के अंदर क्रियाएं होती हैं उनमें ये क्या करता है? मदद करने का काम करेगा। अगला है कि शरीर की रक्षा एवं सुरक्षा करने में क्या करता है? मदद करता है। शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करेगा? रक्षा। कैसे रक्षा करेगा? कोई भी जीवाणु विषाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं। वो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होते हैं? उनको क्या करते हैं? मार के खत्म कर देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए हमको? तो हमको चाहिए क्या? यह प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन, विटामिन चाहिए। यह सभी क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए जितने भी पोषक तत्व होते हैं यह हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत ही लाभदायक होते हैं। जब तक हम पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में लेंगे नहीं तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। कुपोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आपका खनिज लवण, जल, इन सबको हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर मात्रा में लेते हैं। और जब प्रॉपर मात्रा में लेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा? प्रॉपर मात्रा में कार्य करेगा। ठीक। अगला है जल। और क्या है? खनिज लवण। ये भी क्या है? ये भी क्या है? हमारे पोषक तत्व है। ये भी क्या है? पोषक तत्व। आप जल जानते हैं, खनिज लवण, ये भी हमारे क्या है? पोषक तत्व। हम अपने डाइट में इसको भी क्या करते हैं? शामिल करते हैं। किसको? जल तथा खनिज लवण को। आगे देखेंगे कौन सा हेडिंग है। अगला है विटामिन। अगला क्या है? विटामिन। ये भी क्या है? पोषक तत्व है। ये भी क्या है? पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व। यह भी किससे बना होता है? यह जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ? जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर का प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर में क्या होती है? प्रतिरक्षा तंत्र होती है। उसको बनाए रखने के लिए क्या करता है? विटामिन हमारे लिए क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक। तो यह था शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट का मतलब यह है कि थोड़ा सा मैंने केवल पोषण के बारे में इतना डिटेल बताया, पोषक तत्वों के बारे में डिटेल बताया। आगे जो क्लास है इसके बाद से जो क्लास लगेगा वो होगा क्या? पोषण का, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। अब हम क्या करेंगे? पोषण के प्रकार को क्या करेंगे? एकदम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया किसके बारे में? पोषक तत्वों के बारे में। किसके बारे में? पोषक तत्वों के बारे में। उसके बाद से मैंने पढ़ाया जैव प्रक्रम क्या होते हैं। क्या होते हैं? जैव प्रक्रम क्या होते हैं। पोषक तत्व मैंने पढ़ाया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद से वसा के बारे में पढ़े हैं, विटामिन के बारे में पढ़े हैं, खनिज लवण जल के बारे में पढ़े हैं। तो इसके आगे जो टॉपिक है हमारा वो कौन है? पोषण के प्रकार। क्या है? पोषण के प्रकार। यदि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया हो, पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।